हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे सिविक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड ये हमारी सिविक्स का लास्ट चैप्टर है क्लास 8 की सिविक्स का। एंड ये लास्ट लेक्चर है सिविक्स का आज, जिसमें आज हम करेंगे क्या, एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो इसमें हम सबसे पहले ये पॉइंट्स रिमेंबर करेंगे ताकि थोड़ा सा हमें ओवरव्यू मिल जाए फिर से चैप्टर का। एंड ये चैप्टर तक ग्लांस पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए अगर आपको इनके पीडीएफ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह चाहिए। और भी आपको अदर कंटेंट वहाँ पर मिलता रहेगा और भी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, तो प्लीज़ चैनल वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ने पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर। द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस केम इनटू बीइंग ऑन 24 अक्टूबर 1945। जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है वो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, आया था, डेवलप हुआ था। आज इसमें 193 मेंबर्स हैं। मेन एम ऑफ इट इज़ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यूएनओ का मेन गोल क्या है, जो इंटरनेशनल पीस है, सिक्योरिटी है, उसे मेंटेन करके रखना। इसका ऑफिशियल हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरीट, ये 6 ऑर्गन्स हैं यूएन के। UNESCO, UNICEF, WHO, ILO, FAO and IMF are some of the specialized agencies of the UN। अब हम पढ़ते हैं इसका चैप्टर एट अ ग्लांस, जिसमें यूनाइटेड नेशंस के इधर आपको दिया हुआ है ऑरिजिन एंड एम। इसका ऑरिजिन कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। मेन एम्स क्या है, टू प्रिवेंट वॉर, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। वॉर से बचाव करना, कहीं भी लड़ाई झगड़ा ना हो, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। नेक्स्ट है टू कॉपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। कोई भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें कॉपरेट करना, ठीक है, ताकि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, जितने भी नेशंस हैं उनमें फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप किए जा सकें। टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम, और ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम में रिस्पेक्ट प्रमोट करने का काम है, मेन गोल है यूनाइटेड नेशंस का। ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की बात करें तो ऑर्गन्स हैं इसमें जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट। और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कौन कौन सी पढ़ी थी हमने, यूनेस्को, यूनिसेफ, FAO, WHO, ILO, IMF और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। इन सभी की फुल फॉर्म्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिसकी स्पेलिंग्स और फुल फॉर्म सही होंगे उन्हें हम पिन करेंगे। एक्सरसाइजेज में सबसे पहले हम करेंगे टिक द करेक्ट आंसर, जिसमें सबसे पहला है द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स एट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, लंदन, जेनेवा, पेरिस, रोम, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन वॉज स्टार्टेड बाय, फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन किसने स्टार्ट किया था, FAO, WHO, यूनिसेफ, ILO, तो FAO ने स्टार्ट किया था। इन दी अर्ली स्टेजेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1941 प्रेसिडेंट डैश ऑफ अमेरिका अंडरलाइन द नीड फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर पीस। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1941 की अर्ली स्टेजेस थी तो अमेरिका के किस प्रेसिडेंट ने नीड जताई कि ज़रूरत है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जिससे पीस सारे में क्या रहे, मेंटेन रहे, शांति फैली रहे। तो रूजवेल्ट थे, स्टैलिन थे, विल्सन थे या चर्चिल थे, तो रूजवेल्ट थे जो अमेरिका के उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने ये नीड उन्होंने महसूस करी और सबसे कहा कि इसकी एक ज़रूरत है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कंसिस्ट ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल द मेंबर स्टेट्स। इन यूनाइटेड नेशंस के जितने भी हमने 6 ऑर्गन्स पढ़े थे उनमें से किस ऑर्गन में सारे मेंबर स्टेट्स के डेलीगेट्स आते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द सिक्योरिटी काउंसिल, द जनरल असेंबली और द ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो द जनरल असेंबली के सारे जनरल असेंबली में जितने भी मेंबर स्टेट्स होते हैं उसके डेलीगेट्स आते हैं। द UN फ्लैग रिप्रेजेंट्स 2 बेंट ऑलिव ब्रांचेज ओपन एट द टॉप ओवर अ डैश बैकग्राउंड। जो UN फ्लैग है वो 2 बेंट ऑलिव की ब्रांचेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ये जो 2 ऑलिव ब्रांचेस हैं टॉप पर क्या रहती हैं, ओपन रहती हैं, और बैकग्राउंड कैसा रहता है आपका, ब्लू। कौन सा कलर का रहता है, ब्लू। द UN स्ट्रांगली अपोज द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड इन डैश बाय इम्पोजिंग सैंक्शंस। UN ने स्ट्रांगली अपार्थीड की पॉलिसी को क्या किया था, अपोज किया था, उसके अगेंस्ट थी। और कहाँ पर पॉलिसी ये वाली फॉलो हो रही थी अपार्थीड की, अपार्थीड होता है जो काले लोगों के से भेदभाव करते थे, उनके अगेंस्ट थे ये कौन, UN। तो कहाँ के थे वो, साउथ अफ्रीका के थे, और उन पर क्या लगा दिया, फाइन लगा दिया जो लोग इनसे भेदभाव करते थे। विच अमंग द फॉलोइंग एजेंसीज ऑफ द UNO इज ट्राइंग टू एडुकेट मिलियंस ऑफ पीपल यंग और ओल्ड एंड टू स्प्रेड साइंटिफिक नॉलेज।
कौन सी एजेंसी यूएनओ की ऐसी है जो सभी लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, और साइंटिफिक नॉलेज भी उन्हें मिले। तो कौन सी एजेंसी है? यूनेस्को, यूनिसेफ, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ। तो यूनेस्को है। कौन सी है? यूनेस्को। डब्ल्यूएचओ स्टैंड्स फॉर, डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हरी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अब हम करते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट है ऑल डैश कैन बिकम मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के कौन कौन मेंबर बन सकता है? दोज कंट्रीज विच आर पीस लविंग नेशन, दोज नेशंस विच आर पीस लविंग, जिन्हें शांति पसंद है सारे में। द प्रेजेंट नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इन द यूएनओ इज, यूएनओ में मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? अब 193 हैं। वन मेजर गोल ऑफ द यूनिसेफ वॉज डैश बाय 1990 तक यूनिसेफ का एक मेजर गोल, सबसे बड़ा गोल क्या था? यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिसीजेस, ताकि यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन यानी कि सभी बच्चों को इम्यूनाइजेशन मिले जितनी भी डिसीजेस प्रिवेंटेबल हैं। एक प्रिवेंटेबल डिसीज़ जिनसे भी बचाव किया जा सकता है, उनके लिए जिनके लिए इम्यूनाइजेशन किया जाता है, वो सभी बच्चों को मिले। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो किन के मैटर्स को सेटल करती है? मेंबर स्टेट्स के जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उन्हें सेटल करती है। द यूनेस्को केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, यूनेस्को कब एग्जिस्टेंस में आया? 4 नवंबर 1946 में। अब हम करते हैं मैचिंग्स, ठीक है। सबसे पहले है यूनेस्को ट्राइज टू एजुकेट मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल को एजुकेट करने की कोशिश कर रही है। यूनिसेफ प्रोवाइड्स हेल्प टू चिल्ड्रन इन दी मेंबर स्टेट्स में जो बच्चे हैं उन्हें हेल्प करती है। डब्ल्यूएचओ क्या करता है? प्रमोट्स हेल्थ एजुकेशन अमंग दी मासेज यानी कि सभी में जितने भी लोग हैं उनमें क्या करता है? हेल्थ एजुकेशन प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। आईएलओ इम्प्रूव्स दी वर्किंग कंडीशंस ऑफ दी वर्कर्स, एल यानी कि लेबरर्स था ना, तो वो क्या कर रहा है? जो वर्कर्स, जो मजदूर है लोग हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। आईएमएफ क्या है? हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ करेंसीज की एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। अब हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ट्रू एंड फॉल्स में सबसे पहला है द यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज ट्रू। यूएनओ इज फाइनेंस्ड बाय द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय इट्स मेंबर स्टेट्स, यूएनओ में जो फाइनेंस आता है, जो भी पैसा आता है, वो उसके मेंबर स्टेट जो कंट्रीब्यूशन देते हैं उससे आता है, येस इट इज ट्रू। सूडान वॉज द लास्ट टू अचीव इंडिपेंडेंस विद द हेल्प ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल के हेल्प से किस कंट्री ने लास्ट में इंडिपेंडेंस अचीव किया था? सूडान था वो, इट इज़ फॉल्स। कौन था? नामीबिया। कौन सी कंट्री थी? नामीबिया थी। बैंक की मून इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का प्रेजेंट जैक सेक्रेटरी जनरल कौन है? बैंक की मून। फॉल्स। कौन है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। WHO वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1958 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था WHO का, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। कब हुआ था वो भी आप लोगों को मुझे इन दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका वाई एंड व्हेन वाज द यूएनओ फॉर्म्ड, कब और यूएनओ कब बनी थी, कब और क्यों बनी थी? यूएनओ दैट मीन्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस वॉज फॉर्म्ड ऑन, कब बनी थी? 24 अक्टूबर 1945 में बनी थी। द यूएनओ वॉज द रिजल्ट ऑफ द डिजायर टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम स्टिल अनदर कैटास्ट्रॉफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूएनओ का कब बनी थी? जब वॉज द रिजल्ट ऑफ द डिज़ायर, क्योंकि लोगों को ज़रूरत महसूस हुई थी ताकि वर्ल्ड को बचाया जा सके, ताकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो प्रकोप था ना वो बहुत ज़्यादा फैल गया था, बहुत ज़्यादा लोग कैटास्ट्रॉफ हो गया था। कैटास्ट्रॉफ यानी बहुत ज़्यादा लोगों में दहशत बैठ गई थी, डर बैठ गया था, नुकसान भी बहुत हुआ था। तो उस चीज़ से बचने के लिए यूएनओ का फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएनओ, यूएनओ के ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। टू सेव जनरेशंस फ्रॉम स्काउज ऑफ वॉर के जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट से जनरेशंस, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशंस आने वाली हैं, उन्हें बचाया जाए। रीअफर्म फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, जो फंडामेंटल मौलिक अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं, मौलिक मानव अधिकार हैं, उन्हें रीअफर्म यानी कि लोगों का उसमें विश्वास हो फिर से। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड के जो नेशंस हैं उसमें फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, ताकि नेशंस जो है फ्रेंडली रिलेशंस उनमें बने रहें। टू प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम, और ह्यूमन राइट और फंडामेंटल फ्रीडम के लिए रेस्पेक्ट प्रमोट, मतलब वो रेस्पेक्ट चाहते थे, ठीक है, लोगों में ये चाहते थे कि ह्यूमन्स के जो अधिकार हैं, जो उनकी फंडामेंटल फ्रीडम है, उसके प्रति लोगों में क्या हो? रेस्पेक्ट हो। टू कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स,
जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं जो सोशल रिलेटेड हैं, यानी कि समाज से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो या ह्यूमैनिटेरियन हो, मानवता से रिलेटेड हो, उनमें जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं इन सभी से रिलेटेड उन्हें सॉल्व करने में सहयोग करें सभी। तो ये उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। और मेन प्रिंसिपल्स क्या क्या थे? इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर स्टेट्स। ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करके तभी उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता था। तो सभी मेंबर स्टेट्स में इक्वालिटी हो, मेंबर स्टेट्स शैल फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस ऑनेस्टली अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ द यूएनओ। यूएनओ का जो चार्टर था जिसमें सभी मेंबर स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई थी, ऑब्लिगेशंस लिखी हुई थी, तो उन्हें पूरा करना। ठीक है। ऑल मेंबर स्टेट्स शैल सॉल्व देयर म्यूचुअल प्रॉब्लम्स। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें अपनी म्यूचुअल प्रॉब्लम्स को क्या करना है? सॉल्व करना है आराम से बैठकर, बिना लड़ाई झगड़े के। ये इनके मेन प्रिंसिपल्स थे। ताकि अभी हम और भी पढ़ेंगे, 2-3 और हैं, ठीक है, ताकि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके तभी तो अचीव किए जाएंगे। ठीक है। स्टेट्स विल नॉट यूज़ फोर्स इन सॉल्विंग देयर म्यूचुअल प्रॉब्लम्स। स्टेट्स जो हैं वो अपना फोर्स यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि बिना बल के सिर्फ बातों से ही और सहमति से क्या करना है? अपनी म्यूचुअल प्रॉब्लम्स को, आपस की जो भी समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व करना है स्टेट्स को। नो मेंबर स्टेट शैल इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी अदर मेंबर स्टेट। ठीक है, यानी कि ये एक मेंबर स्टेट है और ये दूसरा मेंबर स्टेट है, तो इस मेंबर स्टेट की जो भी वर्किंग है ना उसमें ये इंटरफेयर नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। तो ये मेन प्रिंसिपल्स थे यूएनओ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द चीफ ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ एंड लिस्ट डाउन देयर फंक्शंस। यूएनओ के मेन ऑर्गन्स कौन कौन से थे वो बताने और उनके मेन फंक्शंस आपको बताने हैं। ठीक है। पहला मेन ऑर्गन था आपका द जनरल असेंबली। कौन सा? जनरल असेंबली। और उसके फंक्शंस हम देख लेते हैं। पहला फंक्शन है, इट सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। यूएन के जो बाकी के ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है, चेक करता है, एग्जामाइन करता है जनरल असेंबली। ठीक है। एडमिट्स न्यू मेंबर्स टू द यूएनओ ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के सजेशन पर ही न्यू मेंबर्स इस यूएनओ में क्या होते हैं? एडमिट किए जाते हैं। इट अपॉइंट्स द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूएनओ ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के ही रिकमेंडेशन पर यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया जाता है। और आपको अगर कोई और भी फंक्शंस लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में बहुत सारे फंक्शंस बताए थे, उनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप है आपका, नेक्स्ट ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। उसके फंक्शंस क्या है? इट में इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस अगेंस्ट एन एग्रेसिव स्टेट। जो भी स्टेट बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा बल से और गलत तरीके से लोगों को प्रमोट वो कर रहा है, उत्साहित कर आपका उकसा रहा है लोगों को, तो उन पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकता है, यानी कि आर्थिक फाइन कुछ भी लगा सकता है सिक्योरिटी काउंसिल। इट रिकमेंड्स द एडमिशन ऑफ अ न्यू मेंबर टू द यूएनओ। यूएनओ को नया मेंबर यूएनओ में कौन सा एडमिट करना चाहिए उसकी एडमिशन को ये रिकमेंड कर सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करता है। इट इलेक्ट्स द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंकरेंटली विद द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के साथ साथ ही ये क्या करता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन कौन जजेस होंगे उन्हें इलेक्ट करता है सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके फंक्शंस क्या है? इट ब्रिंग्स पीपल एंड इशूज टुगेदर टू प्रमोट कलेक्टिव एक्शन फॉर अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। ये लोगों को और उनके जो भी इश्यूज हैं उन्हें एक साथ लाती है ताकि एक सस्टेनेबल वर्ल्ड की क्या हो सके? डेवलपमेंट हो सके। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएन। यूएन के जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनमें इकोनॉमिक और सोशल कोऑपरेशन प्रमोट करने का काम होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। इट स्पेशलाइजेज इन सब्जेक्ट्स लाइक पॉपुलेशन, मनी मैटर्स एट्सेट्रा। और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में आपको अगर याद हो, अगर आपने वो लास्ट लेक्चर देखा है तो उसमें बताया था ये पूरी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसमें अलग अलग एक पर्टिकुलर फील्ड होते हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? जैसे पॉपुलेशन, मनी मैटर है, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो अलग अलग फील्ड्स में और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसमें काम करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर। वहाँ पर आपको लग रहा होगा बहुत फास्ट बोल रही हूँ, बट ज़्यादा फास्ट नहीं है और मैंने आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आराम से एक्सप्लेन किया है लास्ट लेक्चर में, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। एंड आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थी आपकी द ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका काम क्या था? टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ दोज टेरिटरीज दैट आर नॉट येट फुल्ली सेल्फ गवर्निंग। उन टेरिटरीज़ को ये आज़ादी दिलवाते थे जो फुल्ली सेल्फ गवर्निंग नहीं थी, यानी कि उन पर कोई और शासन कर रहा है, फॉरेन रूल चल रहा है अब भी, तो उन्हें इन्होंने क्या करवाया था? इस ट्रस्टीशिप काउंसिल की हेल्प से क्या होता? उन्हें आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। अच्छा, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ने से पहले आपको ये बताना है ट्रस्टीशिप काउंसिल ने कितनी कंट्रीज़ को आज़ादी दिलवाई थी और उनमें से लास्ट कौन सी थी?
जिसे आज़ादी दिलवाई, ठीक है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या काम होता है? इट सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएन। यूएन में जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में अगर कोई भी झगड़ा फसाद हो जाता है तो उनके मैटर को सॉल्व करने का, सेटल करने का काम होता है इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। द कोर्ट में गिव एडवाइजरी ओपिनियन, एडवाइस भी दे सकता है कोर्ट और लीगल क्वेश्चंस पर जो जनरल असेंबली के द्वारा रेफर किए गए हैं, पूछे गए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका आता है द सेक्रेटरीट के फंक्शंस क्या है? अटेम्प्ट्स आर मेड टू हैव अ बैलेंस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल रीजन्स एंड कंट्रीज। सेक्रेटरीट के अंडर जो भी लोग काम करते हैं उनका बैलेंस, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए जाते हैं ताकि जो भी मेंबर्स चुने जा रहे हैं उसके सेक्रेटरीट के अंडर काम करने के लिए उसमें बैलेंस रिप्रेजेंटेशन हो, सभी क्षेत्र के और सभी कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर रिप्रेजेंट किए जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेम दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूएनओ। यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज़, अरेबिक एंड स्पेनिश, ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। हाउ डज द यूएनओ मैनेजेस इट्स फंड्स? यूएनओ अपने फंड्स को कैसे मैनेज करता है? द यूएनओ मैनेज इट्स फंड्स थ्रू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यूएनओ जो है वो मैनेज करता है अपने फंड्स को आईएमएफ के थ्रू। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी विच कैन नॉट बी यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। हर कंट्री की खुद की करेंसी होती है जिसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे इंडिया की रुपी है और आपका यूएसए का डॉलर है, तो इसे हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते ना। ऐसे आपको इंडिया में जो भी सामान खरीदना है रुपीज़ में ही मिलेगा और जो भी आप यूएसए में खरीदोगे वहाँ पर डॉलर्स में मिलता है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर, उस पर्पज़ के लिए एक इंटरनेशनल एक्सचेंज मीडिया बनाया गया है। जैसे डॉलर है यूएसए का, यूरो का यूरोप है, यूरोप का यूरो चलता है, और रसिया में रूबल चलता है, एंड ग्रेट ब्रिटेन में पाउंड स्टर्लिंग चलती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिक्स्ड वैल्यूज़ रखी गई हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, जिसमें एक्सचेंज किया जा सकता है। डिस्क्राइब द यूएनओ फ्लैग। यूएनओ फ्लैग को डिस्क्राइब करना है, उसे बनाना भी और कलर भी करना है, ठीक है। ड्रॉ एंड कलर तो आप कर ही लेंगे। द यूएनओ फ्लैग रिप्रेजेंट्स 2 बेंट ऑलिव ब्रांचेज ओपन एट द टॉप ओवर अ ब्लू बैकग्राउंड। ब्लू बैकग्राउंड होता है, उस पर 2 बेंट ऑलिव ब्रांचेज होती हैं जो ऊपर से ओपन होती हैं। ब्रांचेज ऑफ द रेथ सिंबलाइज पीस। रेथ क्या होता है? जो एक क्राउन सा ऐसा बन जाता है, वो उसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो पीस को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का प्लस इस सिविक्स का। नेम दी परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनओ। यूएनओ के परमानेंट मेंबर्स के नाम बताने हैं, तो कौन कौन से हैं? यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एंड प्लीज़ 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 गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी, एंड आपको कुछ भी चाहिए, अदर सब्जेक्ट चाहिए, अभी हम 9th क्लास की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं और इससे पहले हम फिज़िक्स कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 8th की। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।